निर्माण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक विश्वव्यापी आयोजन किया गया, जिसमें सभी को सदस्य बनाया गया है और सभी से जो भी स्वेच्छा राशि है उनसे लिया गया। और स्वेच्छा राशि के साथ ऐसा हुआ कि लगभग 22 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। 22 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ भारत में, और उससे जमीन और लिया गया। आज राम मंदिर का निर्माण तैयार होने जा रहा है। और उसी समय एक आह्वान किया गया था कि हर जिला में, हर तहसील में, हर गांव में प्रभात फेरी निकाला जाए। प्रभात फेरी निकाला जाए। आप यहां निकलता है क्या प्रभात फेरी? प्रभात फेरी निकाला जाए प्रतिदिन, रोज सुबह। प्रभात फेरी निकालने का मकसद यह था कि सभी युवा वर्ग के लोगों को अपने माता पिता के साथ लेकर के उनको जोड़ना और कीर्तन भजन करते हुए एक सबको समूह बनाना। और प्रति मंगलवार को शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना। यह उस समय से निर्देशित है, अभी से नहीं है। और उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव, छोटा शहर और इससे भी छोटी बस्ती है, वहां भी हनुमान चालीसा का पाठ होते जा रहा है। और यह आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मुंगेली के प्रत्येक तहसील में और लगभग 200 गांव में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। मुंगेली जिला में 200 गांव में प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और लगभग 20 स्थान पे, 20 गांव में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ भी प्रभात फेरी निकालें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं है? तो वहां पर प्रतिदिन हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर सब मिलजुल करके करें। यह संकल्प लेने का पर्व है। आज किसी का जन्मदिन होता है तो उसको समझाते हैं उसके माता पिता, देख बेटा आज के बाद तो बदमाशी नहीं करना, आज के बाद तो मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना, आज के बाद किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मत करना। आज हनुमान जी के समक्ष, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको संकल्प लेना कि आज के बाद से प्रति मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। समय ठीक 7 बजे से 7:30 बजे। कुछ हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सूचना के द्वारा बताया गया है कि जो भी संबोधन हम करते हैं ना, आजकल क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा जाते हैं तो हेलो हाय, ये सब बोलते हैं। ये सब बंद करो। फोन में भी अगर कोई किसी के साथ अगर चर्चा होता है तो राम राम कहो। राम राम कहने से क्या नहीं हो जाता। एक तो मैं उदाहरण बताऊंगा अगर समय हो सकता। एक बार की बात है, कबीरदास जी वाराणसी में रहते थे, जहां अपने घर में वो किसी काम से प्रवचन के लिए लगभग इसी समय प्रवचन के लिए चले गए थे। और शाम के समय थोड़ा एक मुंदिहार की थी। मुंदिहार के समय कुछ लोग, एक माता पिता पहुंचे, उनके साथ में एक युवा वर्ग का बेटा था, एक इकलौता बेटा। वह बीमार स्थिति में था। अब उसके लिए कबीरदास जी के पास ऐसा था कि वो किसी को भी अगर कुछ कर देते थे, छू देते थे तो वो स्वस्थ हो जाता। ऐसा विश्वास के साथ वह माता पिता अपने बेटे, बीमार बेटे को लेकर के उनके घर पहुंचे। मालूम पड़ा कबीरदास जी तो प्रवचन करने गए हैं। तो अब कब आएंगे वो? तो रात को 8-9 बजे आएंगे। 9 बज सकता है, वो लेट में आते हैं। आज मंगलवार का दिन, हनुमान जी के व्रत करने गए। तो अब वो उनके लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। अब क्या करें?
हम तो डॉक्टर या शहर के पास ले जा भी नहीं सकते और कबीरदास को छोड़ भी नहीं सकते। तो वो उनके पाटे में ही अपने युवा बेटे को रख दिए और भगवान के ऊपर छोड़ दिए, कबीरदास के ऊपर छोड़ दिए कि अब कबीरदास जी आएंगे वही मेरे बेटे को बचाएंगे। उसके बाद उनका बेटा, कबीरदास जी का बेटा कहीं से घूम कर आया और देखा कि उसके माता पिता अपने युवा पुत्र को लेटा करके रखे हुए हैं और वो बहुत बीमार है, शरीर बहुत तप रहा है। अब उनके लिए जीवन और मृत्यु लगभग एक बराबर है। एक छोटा सा अगर पलड़ा इधर गया तो जीवन है, इधर गया तो मृत्यु। तो कबीरदास जी के बेटा बोला कि मेरे पिताजी जैसा करते हैं वैसे ही मैं कर देता हूं, शायद है कि आपका बेटा जीवित हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर पूजा करते थे वहां से जल लेकर के आया, गंगा जल, और 21 बार राम का नाम लिया और उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिया। बट उनका बेटा ऐसा हुआ कि तत्काल उठ करके बैठ गया, तत्काल उठ करके बैठ गया। वहां पर हंसी का फवारा उठ गया, खुशहाली छा गई, किसी भी प्रकार का रोग दोष सब गायब हो गया। उतने में ही कबीरदास जी आए। कबीरदास जी आए, बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले ये माता पिता अपना बेटे को लेकर आए थे मरणासन्न स्थिति में और उनके लिए मैं 21 बार राम जी का नाम लेकर के जल का छिड़काव किया, ये उठ करके बैठ गया। कबीरदास जी अपना माथा पकड़ लिए कि तुमने मेरे राम का 21 बार नाम ले लिया, अगर एक बार भी नाम ले लेते राम का तो ये बेटा उठ जाता, आप ही उठ जाता। राम का नाम लेने से एक बार में ही उठ जाता है। रामचरितमानस में सुने होंगे आप लोग, नाम ले तब भव सिंधु सुखाई। एक बार राम का नाम लेने से सागर सूख जाता है, तो जीवन क्या है, मृत्यु का है, मृत्यु टल जाएगी। तो वैसे ही अगर हम लोग संगठित रहें तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हम संगठित नहीं रह पाएंगे तो हमको एक दूसरे से तोड़ मड़ोड़ करते करते हमको विनाश की ओर ले आएंगे। इसलिए अपने आप को साथ दो, अपने परिवार का साथ दो, अपने मोहल्ले का साथ दो, अपने गांव का साथ दो, अपने नगर का साथ दो, अपने जिला का साथ दो, अपने प्रदेश का साथ दो, अपने देश का साथ दो, अपने विश्व का साथ दो। जहां हम लोग रहते हैं सबको एक साथ जोड़ करके रखें। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। ये हमारे हिंदू धर्म की परिपाटी चली आ रही है। आज हम सबका कल्याण करने के लिए चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो विधर्मी लोग हैं, जो दूसरी सोच मुसलमान और ईसाई लोग हैं, ये लोग खाली धर्म परिवर्तन करके अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं ताकि भारत हिंदू राष्ट्र कभी न बन सके। और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनना है तो हमको हनुमान जी के शरण में आना होगा, राम के शरण में आना होगा और अपने हिंदुत्व के पास आना होगा। हिंदुत्व के पास कैसे आते हैं मालूम है आपको? हिंदुत्व की पहचान क्या है? मुसलमान की क्या पहचान है? गोल टोपी लगा लेना, हाफ पैंट पहनना, पैजामा पहनना, हाफ, और 3-4 बार 5 नमाज पढ़ना, मस्जिद बनाना और धर्मांतरण करना, हफ्ते में 1 दिन गौ मांस खाना, ये उसका काम है। और हिंदू का क्या काम है? हिंदू हैं तो रोज तिलक लगाया करो, रोज कलावा पहनो, रोज माता पिता के चरण स्पर्श करो, अपने से घर में जो भी बड़े हैं सभी को प्रणाम करें और छोटों को प्यार करें, ना कि उनको डांट डपट करके चुप करें, प्यार करें। तब हम हिंदुत्व कहला सकते हैं। हमारे हिंदू में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में अगर एक संस्कार को भी हम अच्छे से मान लिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम वास्तव में हिंदू कहलाने के लायक हो जाएंगे। अभी आप देखते होंगे कि अगर कोई पढ़ा है
तो कोई कितना पढ़ा है? 11वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमबीबीएस, डीटीएच, एलएलबी, एमबीए, बीबीए, है ना? तो हनुमान जी क्या पढ़े हुए हैं? हनुमान जी को बोलते हैं विद्यावान। उस समय की गणित थी, आज से 17 लाख साल पहले की बात है। उस समय हनुमान जी थे, जब हनुमान जी के द्वारा राम जी ने, मतलब है नल नील नाम के जो वानर थे, उनके सहयोग से राम सेतु का निर्माण किए थे। भारत और श्रीलंका को जोड़ने हाथ से बनाए। 17 लाख साल हो गया। उस समय की पदवी क्या थी? उस समय बीए, बीकॉम, 10वीं, 11वीं, 12वीं नहीं होता था। उस समय विद्यावान कहते थे। संस्कृत में भी आप देखेंगे आचार्य कहते हैं, प्रधानाचार्य बोलते हैं, महामंडलेश्वर बोलते हैं, ब्रह्मर्षि बोलते थे, राजर्षि बोलते थे, देवर्षि बोलते थे। ये पदवी होती थी। वैसे ही हनुमान जी को पदवी था विद्यावान, गुणी, अति चातुर, ये था। तब हमारा फर्ज बनता है कि उनकी योग्यता के समान हमारी योग्यता कहीं पे कुछ नहीं है। अतुलित बलधामा है, रामचरितमानस में लिखा है, हनुमान जी को अतुलित बलधामा कहा गया है। और रावण के पुत्र को क्या कहा गया है? अति बल योद्धा, अतुलित बल योद्धा। सुंदरकांड में अतुलित बल योद्धा है, और ये अतुलित बल के धाम, मतलब बल के सागर हैं हनुमान जी। और जैसे हमारे साहू जी ने बताया कि प्रत्येक घर में अगर रामचरितमानस का एक भी दोहा पढ़ा जाता है तो उस घर में कभी भी विपन्नता नहीं आ सकती, गरीबी नहीं आ सकती। और खास करके बता रहा हूं, अयोध्या कांड का जो पहला दोहा है, कौन सा जानते होंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। इसके बाद की जो 8 चौपाई है, जब राम जी ब्याह करके सीता को साथ लेकर के अयोध्या आए थे, ये 8 चौपाई आप अपने घर में पढ़ ले। इसी को डेली, प्रतिदिन घर में कोई भी एक सदस्य पढ़ ले, कभी भी गरीबी नहीं आएगी। ये तुलसीदास जी कहते हैं, क्या शिव जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं।